युगों युगों से हम एक चीज देखते आ रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति अब्राहमिक धर्मों का मानो एक अजीब सा गुस्सा है। हिंदुओं ने तो कभी किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाया या किसी दूसरे देश में जाकर उनकी सभ्यता को नष्ट नहीं किया। उल्टे सनातनियों ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम नीति फॉलो करते हुए आए हैं। फिर भी सनातन धर्म के प्रति इतना गुस्सा क्यों? हमारे देवी देवताओं को शैतान बोलना। And when you see them depicted, oftentimes they are frightening or in sexual positions. So we can only assume that they're malicious entities, some evil. हमें मूर्ति पूजक बोलना, हमें अनकल्चर्ड बुलाना, इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं? क्या हमारे धर्म का कोई ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसके बारे में हम खुद ही नहीं जानते? आज के इस वीडियो में हम ठीक इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। वो हमसे नफरत क्यों करते हैं, यह समझने से पहले हमें इन दोनों फिलॉसफीज का डिफरेंस समझना होगा। अब्राहमिक धर्मों में गॉड और उनकी बनाई हुई दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। उनके हिसाब से ईश्वर ने प्रकृति को एक बुफे की तरह इंसानों के हाथों में सौंप दिया है। बुफे में हम जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा प्लेट में भर लेंगे, लालच में कोई भी आइटम नहीं छोड़ देंगे और आखिर में आधा खाना बर्बाद कर देंगे। ठीक वैसा ही अधिकार मानो ईश्वर ने इंसानों को दे रखा है। उनके धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धरती के सभी जीवों और प्रकृति पर इंसानों का डोमिनियन यानी दबदबा या एकाधिकार है। मतलब प्रकृति सिर्फ एक रिसोर्स है, जितना मर्जी इस्तेमाल करो, जो मर्जी इसके साथ करो। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में बसे हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्रकृति का सम्मान करने का सीधा सा मतलब है ईश्वर का सम्मान करना। यही वजह है कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, नदी को मां कहते हैं, पेड़ पौधों और जानवरों को देवता मानते हैं। लेकिन आज एक कड़वी सच मानना ही पड़ेगा। सनातनी होने के बावजूद आज हम लोग ही अपने देश को सबसे ज्यादा गंदा कर रहे हैं। अपनी नदियों और हवा को पॉल्यूट करके खत्म कर रहे हैं। इस बात के लिए हमें सच में शर्म आनी चाहिए। सिर्फ पैदा होने से हिंदू बन जाना या किताबों की बातें रट लेना ही असली सनातनी होना नहीं है यार। उस ज्ञान को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना ही असली धर्म है। खैर, वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड का सम्मान करना सिखाया जाता है, तो ठीक इसी गुनाह की वजह से उनकी नजरों में हम लोग पागल हैं। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की थप्पड़ खाकर पूरे विश्व को अच्छे से समझ रहे हैं कि सनातन धर्म की यही भक्ति दुनिया को बचाने का इकलौता रास्ता है। नेचर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का नतीजा तो अब सबको समझ आ ही रहा है। क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म में कन्वर्जन एक बहुत ही मेन चीज है। उनका मानना है कि स्वर्ग जाने का इकलौता रास्ता बस उन्हीं के पास है। अगर आप उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आप हमेशा के लिए नर्क की आग में जलेंगे। इसलिए जब वो हमारे धर्म में टांग अड़ाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि वो आपको बचाने का कोई बहुत ही पवित्र या नेक काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म यह मानता है कि सच तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कर्म और भक्ति ही सबसे असली चीज है। इनफैक्ट कर्म ही असली भक्ति है। आप किस भगवान को मान रहे हैं यह बात उतनी मैटर नहीं करती, बल्कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपने 10 लोगों का कुछ भला कर दिया तो बस वही आपका असली धर्म है। इसीलिए हमारे धर्म ने हमें शिव ज्ञाने जीव सेवा यानी हर जीव में शिव को देखकर उसकी सेवा करना सिखाया है। और इसी बात को मानने की वजह से हिंदू कभी किसी का धर्म कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते। और बस यही तो हमारे पागलपन और अनकल्चर्ड होने का सबूत है। अब्राहमिक फिलॉसफी में निराकार ईश्वर को कोई आकार देना या उसकी मूर्ति बनाना सबसे बड़ा पाप यानी इडोलैट्री माना जाता है। इतिहास गवाह है, इनफैक्ट आज भी, जब भी उन्होंने किसी नए इलाके पर कब्जा किया, वहां की मूर्तियों को तोड़ना उन्होंने अपना पुण्य का काम समझा। लेकिन सच कहूं तो मूर्ति तोड़ना तो एक तीर से 2 शिकार मरने जैसा था। उनका दूसरा टारगेट तो मंदिरों का खजाना और सोना चांदी लूटना था। प्राचीन भारत में हमारे मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे,
बल्कि वो इकोनॉमी और बेहिसाब दौलत के बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे। जमीन को पवित्र करने के नाम पर वहां की अर्थव्यवस्था और लोगों की मानसिक जोर को पूरी तरह से तोड़ देना सच में एकदम मास्टर स्ट्रोक था उनका। और रही सही कसर आजादी के बाद पूरी हो गई। फिल्मों और हमारी स्कूल की किताबों के जरिए हमारा ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है ना कि आज हम खुद ही अपने धर्म को बैकवर्ड समझने लगे हैं। हमारा धर्म इतना बैकवर्ड क्यों है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की जीरो की खोज के बिना क्या आज के कंप्यूटर की कल्पना भी की जा सकती थी? बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ या आदि पराशक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आज की मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी से हूबहू मिलता है। जस्ट एक छोटा एग्जाम्पल दिया बैकडेटेड अनसिविलाइज्ड सनातन धर्म का। अब मैं बताता हूं कि चर्च साइंस में कितना एडवांस थे। जब गैलीलियो ने यह साबित किया कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो चर्च ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया पूरे जीवन के लिए। उनके धर्म ग्रंथ में जो लिखा था, मतलब कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, उस बात को गैलीलियो ने डीबंक कर दिया था। बस इसीलिए गैलीलियो का इतना बुरा और निर्मम हाल किया गया था। यह तो मैंने बस एक ही एग्जाम्पल दिया है, ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब्राहमिक धर्मों के हिसाब से उनकी एक ही किताब में जो लिखा है बस वही अल्टीमेट ट्रुथ है और सबको वही मानना पड़ेगा। और जो भी इंसान इस फैक्ट को चैलेंज करेगा या लॉजिकल सवाल पूछेगा ना, इनके हिसाब से उस व्यक्ति को डीमन ने पॉसेस किया है। डीमन से याद आया, मुंह पर तो ये बड़ी बड़ी शांति की बातें करते हैं, लेकिन हॉलीवुड में मां काली को ब्लड थर्स्टी डीमन दिखाने से लेकर अपने जूते, मोजे और सैंडल पर हमारे देवी देवताओं की फोटो छापकर मार्केट में बेच रहे हैं ये लोग। बिल्कुल यही सेम पैटर्न हमने इतिहास में भी देखा है। जब ब्रिटिश ने दुर्गा पूजा और काली पूजा को सीधा शैतान की पूजा बोलकर कलकत्ता में बैन तक कर दिया था। जरा सोचिए, अगर ठीक यही काम सनातनी किसी दूसरे धर्म के साथ करते तो अब तक क्या क्या बवाल हो जाता, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जूतों पर देवी देवताओं की फोटो छापने की इस डर्टी पॉलिटिक्स से लेकर इन देशों की इस शक्ति के डर की असली हिस्ट्री के बारे में क्या आप डिटेल में पार्ट 2 चाहते हैं? अगर हां तो मुझे अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सनातन धर्म के इन सच और वेस्टर्न हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करने के लिए इस वीडियो को दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।